बेटा आज हमारा व्याकरण कक्षा में जो शीर्षक है, टॉपिक है, वह है संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम संज्ञा होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। बेटा मोहन, कल स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में झंडा फहराया जाएगा। सुना है महापौर हमारे विद्यालय में आकर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। मैंने बहुत सारे फूल ध्वज में बांध दिए हैं। ध्वज के फहराते ही वे सब बच्चों के ऊपर गिरेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। राष्ट्रगान के पश्चात सभी को मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। बेटा यहाँ आप कुछ शब्द देख रहे हैं, जैसे मोहन, स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय, झंडा, इसके बाद महापौर, है ना, इसके बाद फूल, बच्चों और मिठाइयाँ। ये सब क्या है? नाम है। और नाम ही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम या किसी भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, कुतुब मीनार, हाथी, ये सब संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा के पश्चात अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर व्यक्ति का नाम है, सचिन तेंदुलकर व्यक्ति का नाम है, एफिल टावर ये क्या है? इमारत। इसके बाद जैसे कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जितने भी पर्वतों के नाम हैं, जैसे नीलगिरी, हिमालय, विंध्याचल, ये सारे संज्ञा हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे भी संज्ञा हैं। इमारत जितनी भी है, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब भी संज्ञा हैं। व्यक्तियों के नाम, पर्व या त्योहारों के नाम, ये सब भी संज्ञा हैं। दीपावली, दशहरा, ईद। व्यक्तियों के नाम में साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद, आशा भोसले, ये सभी संज्ञा हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। अब हम आएंगे जातिवाचक संज्ञा पर, दूसरा भेद जो है संज्ञा का। तो जिस शब्द से किसी के पूरे समुदाय अथवा वर्ग का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मजदूर, है ना, लोहार, मोची, धोबी, ये जितने भी क्या है, पूरे समुदाय के बारे में बताया जा रहा है, वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं यहाँ दी हुई हैं। नर, नारी, नदी, पहाड़, लड़का, चिड़ियाघर, लड़की, अध्यापक, इसके बाद पशु, पक्षी, दुकान, मनुष्य आदि, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद हम आएंगे भाववाचक संज्ञा पर, जो कि संज्ञा का तीसरा भेद है। इसमें जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, जैसे प्यारा, मिठास, बुढ़ापा। बुढ़ापा अवस्था है, मिठास गुण है ना, अच्छाई, बुराई, भलाई। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं भाववाचक संज्ञाओं के, जो जैसे गुण, दोष है, भलाई, बुराई, मिठास, कड़वाहट, नमकीन, खट्टा आदि। अवस्था में बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, अमीरी, गरीबी, शरारती आदि। तो ये है भाववाचक संज्ञा। बेटा कुछ
विद्वान अन्य दो भेदों को भी जातिवाचक संज्ञा में स्वीकार करते हैं। जैसे पहला है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दो जो संज्ञाएं हैं वे भी विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के रूप में स्वीकार की हैं। समूहवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा इसके जो दूसरा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तांबा, पीतल, दूध, तेल, चावल, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर पर आएंगे। प्रश्नों के उत्तर में पहला जो प्रश्न है, इसमें संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है वह है संज्ञा के भेद लिखिए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो जो शब्द किसी समुदाय विशेष का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, लड़का, पशु। से नदी है तो किसी खास नदी का नाम तो दिया नहीं गया है। नदी मतलब कोई सी भी नदी हो सकती है, तो विशेष समुदाय है। पहाड़ कोई सा भी पहाड़ है, लड़का कोई भी लड़का है ना। तो जहाँ समुदाय विशेष या वर्ग विशेष का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा। अब आएंगे हम प्रश्न नंबर 4 पर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है सोना, पीतल, दूध, तेल आदि। बेटा, ये जो प्रश्नों के उत्तर है ये आपको डेट डालकर सुंदर हैंडराइटिंग में पाठ का नंबर, पाठ का नाम डालकर अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में पूर्ण करना है।